इसरो का जो टीम है दैट्स द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड आई कैन से। ऐसे हमें एक टीम वर्क का एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था इन आवर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड दे टोल्ड दैट द वे यू कोलाबोरेट मीन्स आपका जो कोलाबोरेशन का है, आपका इंडस्ट्री के साथ काम करते हो, एकेडमिया के साथ काम करते हो। वी हैव all the centers throughout India, they are scattered and there is a huge coordination, सबके साथ coordination में जो काम होता है, and another is winning spirit of ISRO. That's what I told there, that ये difficulty आने वाला है उससे रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है, उसको ठीक से देखो, उससे सीखो that क्या what we can do better, क्या इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, and then come with double vigor. Chandra के ओर से last message I saw the moonquake, whatever you have seen, that like it has there is a instrument वो seismic activity record करता है मून का। seismic activity रोवर और लैंडर जब when it was coming that time also वो रिकॉर्ड किया था। बाद में जब नेचुरल इवेंट एक भी रिकॉर्ड किया है मून का। आदित्य एलोन इट इज़ येट टू रीच देयर। आदित्य एलोन का मेन पर्पस तो मैंने बताया उधर, सी इट सन को स्टडी करना है एट डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड। नाउ सन से एक चीज़ जो निकलता है उसको सूरजहड़ कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, सोलर स्टॉर्म। एक्चुअली इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, अर्थ में सबको अफेक्ट करता है ना। वो कैसे अर्थ तक अफेक्ट करता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट रखा है वो स्टडी करेगा। सो ये डायरेक्ट जो एप्लीकेशन होगा इसका ये रहेगा, उससे पूरे मानव जाति को फ़ायदा होगा। और बाकी जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो तो हमारा साइंटिस्ट लोग उससे काम करके सन के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। आपका ये नया जानकारी जो आएगा उस आपका स्टूडेंट का टेक्स्ट बुक में भी बाद में आएगा। तो इट इज़ एक्चुअली नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी, सबका नॉलेज, हमारा पृथ्वी माता में जितना भी लोग हैं उसका सबका नॉलेज आगे बढ़ाने के लिए काम करना। ओके, गुजरात का तो बहुत योगदान है इसमें। चंद्रयान 3 का लैंडर जो था, लैंडर में एक कैमरा था, इसका ऑल्टीट्यूड हाइट मापने के लिए एक केव एंड रडार ऑल्टीमीटर था, और रोवर में जब घूम रहे हैं उसमें भी कैमरा है, और उसमें से इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्टली सैक और PRL में बना है। एंड लैंडिंग के लिए जो इक्विपमेंट था वो स्पेसिफिकली स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ही बना है। उसका जो फ़ोटो लेने के बाद, हाइट मापने के बाद, उसका जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेस करके देख के कहाँ लैंड करना है, वो साइट सिलेक्शन, ये सब काम ये गुजरात का योगदान है। अहमदाबाद का योगदान, अराउंड अहमदाबाद जो है वो वहाँ से बना है। ऐसे मिशंस प्लान्ड, वी हैड मेनी थिंग्स दैट आई टोल्ड ऑलरेडी दैट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। लेकिन एज सच प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में आदित्य एलोन है, एंड अदर इज एस्ट्रोसैट वी आर प्लानिंग, एंड डेफिनेटली देयर आर अदर plans are there about remote sensing and navigation payloads। को ये बोलने वाला है गगनयान। Now गगनयान will open a new avenue। हम अभी क्या कर रहे हैं, मून में जाके लैंड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम शायद मून में जाके सैंपल लेके रिटर्न करेंगे, उसके बाद शायद रोबोटिक मिशन होगा, उसके बाद शायद विथ ह्यूमन, because till that time human space will be matured, and with human we may plan, but these planetary exploration मैंने वहाँ पर भी बताया, it should not be now single nation affair because this is very cost intensive, आपको फंडिंग करना पड़ता है, बट वो भी होगा जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो आपके साथ कोई कोलैबोरेट करने आएंगे भी नहीं।
एंड प्रोबेबली आपको पता होगा ये हमारा नासा इसरो सैटेलाइट NISR सिंथेटिक एपर्चर रडार 1 इज देयर, वो नासा और इसरो के कोलाबोरेशन में वो प्लान है नेक्स्ट। दैट इज ये सैटेलाइट एक्चुअली बेंगलोर में इंटीग्रेट हो रहा है। हमारा पेलोड भी आ गया, नासा का पेलोड भी आ गया, वो बेंगलोर में इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो नेक्स्ट है। सो ऑलरेडी हम कोलाबोरेशन तो कर ही रहे हैं, बट ये सब टेक्नोलॉजी आने के बाद see there is no problem, we can go alone also, but if there is a collaborative effect, probably cost sharing can happen. अच्छा वो हाँ वो तो मैं आपको जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए बारे में बताया, उसमें 2 टाइप का सैटेलाइट होते हैं। एक जो अर्थ से जो रेडिएशन एमिट होता है उसको टेलीस्कोप से हम देखते हैं, इमेज करते हैं। दूसरा हम सैटेलाइट से माइक्रोवेव भेजते हैं, वो वापस जाता है, वो सैटेलाइट डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके उसको जब सैटेलाइट जाता है उससे इमेज बनाता है, तो वो एक इमेज है माइक्रोवेव बैंड में होता है। इसका एडवांटेज क्या है? ऑप्टिकल बैंड में आपका बीच में क्लाउड आ गया तो आप इमेज नहीं कर सकते, तो ये क्लाउड के अंदर भी आ सकते हैं। और एल और एस बैंड में है ये हमारा जो वेजिटेशन है, हमारा जो फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, सभी का असेसमेंट में काम आएगा। हाँ ये वो इम्प्रूवमेंट होगा कम्युनिकेशन फ्रंट में। कम्युनिकेशन फ्रंट में नाउ इसरो वांट्स that private players should come, and they have already started coming. You know about Starlink and OneWeb. They are already having low Earth orbit satellite. Now, low Earth orbit satellite and that is mobile, you have to interconnect them. उसके बाद हमने जो काम किया था पहले, that is geostationary Earth orbit satellite, उसके साथ भी उसको लिंक करना है, क्योंकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एक एडवांटेज है, वो बहुत ब्रॉडबैंड हो सकता है, तो वो उसका वो जो फीचर है उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। आप सबको कंबाइन कर पाएंगे तो दैट इज़ ए टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी विच विल बी टेकिंग एवरीथिंग, सबको साथ में लेके जो एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड फ्रॉम इसरो दैट वी आर होपफुल। Why not? Because if it is done up to this, if it can survive the night cold,